वंदनीय मातृशक्ति, मंचस्थ और मंच के समक्ष उपस्थित इस सभागार में सभी आर्य श्रेष्ठों को मेरा नमन वंदन। जैसा कि विदित है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। शीत ऋतु का आगमन धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और ग्रीष्म ऋतु का समापन अर्थात ये संक्रमण काल का समय चल रहा है। और जो ऋषिवर दयानंद सरस्वती का जो अमर ग्रंथ है, कालजयी ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, वो अपने आप में एक ऐसी निधि है इस मानव जगत के लिए, मानव समाज के लिए, कि जिसको अगर मानव समाज पढ़ ले एक बार तो उसको बार बार अध्ययन करने का, बार बार वाचन करने का अंतर मन से जिज्ञासा होती है। तो आइए आज हम ऋषिवर दयानंद सरस्वती के इस कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास का वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं और उल्लासित होते हैं। जैसा कि प्रत्येक चैप्टर का नाम ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने समुल्लास रखा है। हम लोग सभी एक साथ मिल करके इसके वाचन का, श्रवण का उल्लास मनाते हैं। ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से संवाद शैली में चारों वेदों का, उपनिषदों का और भी जो ग्रंथ हैं उन सभी का निचोड़ इन 14 समुल्लासों में जिस तरीके से दिया है, तो हम अगर वेदों को समझना चाहते हैं, अपने ग्रंथों को समझना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम प्रत्येक समाज के व्यक्ति को, मानव जाति को इस सत्यार्थ प्रकाश का वाचन ही नहीं करना चाहिए, अपितु व्यवहार में भी लाना चाहिए। तो बात करते हैं कर्म और कर्मवान का नित्य संबंध होता है। कर्म और कर्मवान का नित्य संबंध होता है। क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा था या रहेगा? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है। उन पर जन्म न मानने से कृत हानि और अकृत्य अभ्याम वैषम दोष भी ईश्वर में आते हैं, क्योंकि जन्म ना तो हो तो पाप गुण के फल भोग की हानि हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दुख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है, वैसा ही उसका फल बिना शरीर धारण किए नहीं होता। दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुण्यों के बिना सुख दुख की प्राप्ति इस जन्म में क्यों कर होवे? जो पूर्व जन्म के पाप पुण्य अनुसार ना होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और बिना भोगे किए नाश के समान कर्म फल का फल हो जाए। इसलिए ये बात भी आप लोगों की अच्छी नहीं। यहाँ पर ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने कई जन्मों की बात कही है और उसका बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से विवेचना की है कि परमेश्वर वो जो है अन्यायकारी कैसे हो सकता है, वो न्यायकारी है। अभी हमने जो 10 नियम का वाचन किया, पढ़े कि इसमें परमात्मा का नाम सच्चिदानंद स्वरूप, निराकारी, अमर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, न्यायकारी। हम ये सोचें कि परमात्मा से हम माफी मांग लें और हम जो भी पाप कर्म करें हमारे कर्म के अनुसार, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, हमारे कर्म के अनुसार वो दंड देता है। हम उसके दंड के विधान से बच नहीं सकते। चाहे हम 7 तालों में बंद हो जाएं, चाहे गहरे समुद्र में चले जाएं, चाहे और कहीं बचने का प्रयास करें, लेकिन उसकी न्याय व्यवस्था से बच नहीं सकते। बचने का उपाय केवल एक ही है कि हम मन, वचन, कर्म इन तीनों में सामंजस्य बैठाते हुए जैसा हम कह रहे हैं, जैसा हमारे विचार में विचार चल रहा है मन में,
जैसा हमारी वाणी में वो आना चाहिए, और जैसा हमारी वाणी में आ रहा है वैसा ही हमारे व्यवहार में अर्थात हमारे कर्म में आना चाहिए। इसी कर्म की व्यवस्था की बात ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं। आगे एक यह कि ईश्वर के बिना दिव्य गुण वाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं, क्योंकि परमेश्वर महादेव और देव न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहा था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर व्यक्ति के अंदर जिन गुणों की बात कही है, आज जिस तरह के समाज, जिस तरीके की हमारे समाज में व्यक्ति पूजा की जो बात चल रही है, कुछ भागवताचार्य होते हैं, गुरु पूर्णिमा आती है, स्वयं का पूजन करवाने लगते हैं, खुद को परमात्मा के रूप में पूजने का जो प्रचलन चलने लगा है, जो कमाई का, आय का जिस तरीके से साधन बना लिया है, परमात्मा वो नहीं हो सकते, ईश्वर वो नहीं हो सकते, भगवान हो सकते हैं, भाग्यवान हो सकते हैं अपने कर्मों के आधार पर, क्योंकि जिसमें ईश्वर का कर्म है, ईश्वर को जिसने जानने का प्रयास किया है, वो उसको अपना मैसेज देने वाला तो बना सकता है, भगवान तो बना सकता है, पैगंबर बना सकता है, पैगाम देने वाला बना सकता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं बन सकता। परमात्मा तो एक अद्वितीय चीज है जिसको ना कोई जान पाया, ना जान पा रहा है, ना आगे जान पाएगा। जानने का जिन्होंने प्रयास किया है, उसकी अनुभूति जिन्होंने की है, वो उसके ऋषि दयानंद सरस्वती की तरह, सप्त ऋषियों की तरह, योगीराज श्री कृष्ण की तरह, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की तरह, वो अच्छाई को करने वाले अपने आप को चैनल बना लेते हैं। परमात्मा उनको अच्छाई का जरिया बनाता है, उनको ईश्वर नहीं बनाता, उनको पैगाम, अपना मैसेज देने वाला मैसेंजर बनाता है। एक तरीके से, जिस तरीके से इस लाउड स्पीकर में आवाज दूर तक जा रही है, इसके माध्यम से ये कैच कर रहा है मेरी आवाज को, उसी तरीके से परमात्मा में ध्यान लगाने वाला, परमात्मा के वास्तविक रूप को, ईश्वर के वास्तविक रूप को मनन चिंतन करने वाला, महसूस करने वाला, अनुभूति करने वाला व्यक्ति को परमात्मा इस लाउड स्पीकर की तरीके से एम्पलीफायर बनाता है। उसकी आवाज को, अपनी आवाज को, अपने कार्यों को, अपने जो उद्देश्यों को पूरा करवाता है उस व्यक्ति के माध्यम से। इस प्रकार अगर हम कहें कि ईश्वर के गुणों वाला व्यक्ति आदर के योग्य तो हो सकता है, सम्मान के योग्य तो हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। ये हम लोगों को समझने की बात है। एक अग्निहोत्र आदि परोपकारक कर्मों को कर्तव्य ना समझना अच्छा नहीं। अग्निहोत्र आदि को ना समझना, लोग अपने जो अग्निहोत्र है, ब्रह्म यज्ञ, ये देव यज्ञ हमने किया, 5 तरह के जो यज्ञ बताए हैं, हम उनमें से ज्यादातर को कभी करते हैं, कभी नहीं करते, क्योंकि हमारा जो व्यवहारिक जीवन है इस समय किस तरह के भौतिक जगत में व्यस्तताएं कितनी हो गई है कि हम जब भी कहते हैं कि क्या समय की कमी है। अरे परमात्मा के काम में अगर समय की कमी होगी, जो समय परमात्मा ने आपको नित्य दिन दिया है, उस परमात्मा का हमें धन्यवाद दिल से, हृदय से करना चाहिए। और हृदय से करने के साथ ही साथ जो उसने कर्म करने का विधान दिया है कि हे मनुष्यों, मैंने आपको जो कर्म दिया है अग्निहोत्र करने का, जिसके माध्यम से आप मुझे जान सकते हैं, ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से आप मुझे जान सकते हैं, योग के माध्यम से आप मुझे जान सकते हैं, उस कर्म को करो। उस कर्म को ना करने से आपका कर्तव्य पूरा नहीं होता। कर्तव्य आपका वही है जो कर्म मैंने बताए। ऋषि महर्षियों के किए उपकारों को ना मानकर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं। ये देखिए, बहुत अच्छे ज्ञान की बातें ऋषि दयानंद सरस्वती बताते चले जा रहे हैं। क्रम से बताई है, ये 11वें 12वें नंबर की ये बात बता रहे हैं, संवाद से नहीं बता रहे हैं। ऋषियों महर्षियों के किए उपकारों को सप्तऋषि कहते हैं। और उससे भी पहले हमारे जो ऋषि हुए, वेदों के ज्ञाता, जिन्होंने वेदों को अनुभूत किया, परमात्मा ने वेदों के रूप में उनको जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को उन्होंने जो उच्चारित किया वो वेद कहलाए। बद यानी बोले जो,
और उन वेदों के ज्ञान को, ऋषि मुनियों के ज्ञान को हम ना माने, हम उसका अनुसरण ना करें तो ये अच्छी बात नहीं है। आप मनुष्य होते हुए भी मनुष्य कर्म नहीं कर रहे। फिर बात आती है, और बिना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा असंभव है। वेदों की ज्ञान को ना मान करके हम पौराणिक शिव पुराण, लिंग पुराण, बहुत सारे पुराण हैं जिनमें बहुत सारी कपोल कल्पित कल्पनाएं की गई हैं, ईसा का, मूसा का, तमाम तरह की चीजों को मान के चल रहे हैं। वही कहते कि इसको पूज लीजिए। अब आज का जिस तरीके से स्त्रियों के लिए जो व्रत आज का करवा चौथ है, मैं उस पर ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ईश्वर के बारे में अगर बात करें, पूरे वर्ष भर अगर स्त्रियां जो कार्य करते हैं, पति परमेश्वर होता है, एक दूसरे के लिए वो ईश्वर का विधान है, और ईश्वर ने उन दोनों को पानी की तरह से, जिस तरह से वेदों में आता है कि हमारे विचार ऐसे हो जैसे पानी एक दूसरे में मिल जाता है। अगर हम वर्ष भर इस तरीके से एक दूसरे को समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि 365 दिन करवा चौथ होता है। और ये जो बाद में पौराणिक रूप में ये चीजें आ गई हैं, केवल और केवल बाजार की व्यवस्था है। पति पत्नी को एक दूसरे को सम्मान करना, आदर करना केवल एक दिन का काम नहीं है, ये 365 दिन और भी जितने दिन बनाए, जितने वर्ष तक जीवन जिए, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें। यही बात हमारे वेदों में बताई गई है, यही ईश्वर का आदेश है, और यही हमारे ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने इस ग्रंथ में भी बताई है। और जो विद्या का चिन्ह, ये जो पवित्र शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदृश बन बैठना, ये भी व्यर्थ है। आज हम लोगों ने जिस तरीके से शक, कुषाण, यवन, मुगल, इनके आक्रमण हुए, फिर बाद में अंग्रेज आए, और इन्होंने जिस तरीके से हमारी संस्कृति को जिस तरीके से नष्ट विनष्ट किया, हम उस जो बची कुछ संस्कृति थी उसको भी सहने में असंभव रहे। आज से 70-80 वर्ष पहले करीब 40,000 से ज्यादा गुरुकुल हमारे भारत में हुआ करते थे। आज गुरुकुलों की संख्या कुल मिला के गिनतियों, उंगलियों पे गिनने लायक रह गई है। ये किस कारण से है? क्योंकि हमने अपने वेदों की जो संस्कृति है, वेदों का ज्ञान है, उसको ना मान करके अपने आप को भी और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को ऐसे वातावरण में, ऐसी संगत में बैठाना शुरू कर दिया जिन्होंने आज 70 साल के बाद आज की स्थिति में गिनने लायक संख्या रह गई है। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने अपने मत मतांतर का प्रचार प्रसार किया, उनकी संख्या देखते जाइए कितनी होती चली जा रही है। आज वो लोग हर जगह निडर होकर के, हम जब सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, वेदों के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी इतने निडर क्यों बने हुए? क्योंकि हम कहीं ना कहीं झोल की स्थिति में, खोल की स्थिति में, क्योंकि हम उस परमात्मा के, ईश्वर के दिए गए ज्ञान को ना तो हम पूरी तरीके से आत्मसात कर पा रहे हैं, और ना उसको व्यवहार में ला पा रहे हैं, ना चिंतन मनन कर पा रहे हैं। कहीं हमारे घर में कुछ और हो रहा है, व्यवहार में कुछ और हो रहा है, वाणी में कुछ और है। इस वजह से हम उनके मोह पास में बस करके अपने पीढ़ी को उनके विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों पढ़ा रहे हैं। कोई कॉन्वेंट स्कूलों में भेजोगे, विद्यालय भेजोगे, तो उनका तो जो उद्देश्य वो अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, आप अपना उद्देश्य भूल रहे हैं। ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने केवल यही कहा है कि यज्ञों को थोड़ी धारण करेंगे। आप जब मिशनरी स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, वो तो कहेंगे सिखा की क्या जरूरत है, ये जो कवि की क्या हिदावा क्या करेगा। बात आ जाती है ध्यान, इलाहाबाद के क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में रिसर्च का जब टॉपिक होता है, लेकर जाता हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के शैक्षिक चिंतन का, भारतीय शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन पूरी यूनिवर्सिटी में 7-8 जगह जाना होता था डिपार्टमेंटों में उसकी परमिशन के लिए। तो पूछते हैं Who was the ऋषि? दयानंद कौन था, इसने क्या किया? इस क्वेश्चन पूछा जाता मेरे से खुद से अनुभव। कौन? श्रद्धानंद सरस्वती। क्या किया? बताया जाता है। जब बताया जाता है तो एक अच्छी बात ये होती है, वहां मुझे उस कार्य को रोकने के लिए किसी ने विवश नहीं किया, कहा आप काम करिए,
परमिशन की मिली। और ऋषिवर दयानंद सरस्वती पर, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती पर, मूल शंकर पर और श्रद्धानंद सरस्वती जो कार्य करने का जो मौका मिला, चाहे वो इंडियन प्रेस हो, चाहे आर्य समाज कटरा हो, आर्य समाज नैनी हो, आर्य समाज दरभंगा हो, यहाँ से जो चीजें मिली, वास्तविक जो सत्या प्रकाश मिला और भी उनकी जीवनी पढ़ करके जो सीखने को मिला, तो वास्तव में मैं कृतज्ञ करता हूँ परमेश्वर का, बहुत धन्यवाद मानता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलाया, ऐसे व्यक्ति को बातों को आत्मसात करने का मुझे अवसर दिया, ये जीवन दिया कि अगर इस तरह के दसियों जीवन मिले, हजारों जीवन मिले, तो मैं रिसीवर का काम इसी तरीके से करता रहूं, उनके बातों को, उनके विचारों को इस समाज की अच्छाई के लिए, मनुष्य मात्र की अच्छाई के लिए फैलाता रहूं, उसका जरिया बनूं, अच्छाई का जरिया बनूं, गुडविल, वेलबीइंग का चैनल बनूं, यही मेरी परमात्मा से कामना है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम उन जो वेदों की चिन्ह हैं उनको धारण करें, और जब पतलून आदि वस्त्र पहनते हो और तंगों की इच्छा करते हो, तंगों की इच्छा करते हो, तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया? भाई आप पैंट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, बहुत सारी चीजें, हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, मुझे भी इसमें आना हो रहा है, क्योंकि आज के समय में वो चीज बहुत क्या बोलते हैं, अगर आपको व्यवहारिक जीवन में देखने के लिए वो चीजें जरूरी हो गई। अगर पैंट शर्ट पहन करके यूनिवर्सिटी में ना जाए तो वहां पर वो भी जीवन नहीं चल पा रहा है। बहुत सारी चीजें, भारतीय प्रधान पहन करके जब दिल्ली के होटल में महिला जाती है, साड़ी पहन के जाती है, तो उस होटल में उसको रोक दिया जाता है, अरे भाई आप उस होटल में, उस गैर वैदिक होटल में जाते ही क्यों हैं? हमें इस चीज पर विचार करने की जरूरत है कि हम आर्य समाजी लोग ऐसे विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोल रहे हैं कि हमें वहां पैंट शर्ट पहन के ना जाना पड़े, हम अपने भारतीय परिधान में जाएं। जो रिसीवर ने धोती कुर्ता प्रावधान किया है, वेदों में जो प्रावधान है, उन वस्त्रों को पहन के जाएं, तो उसके लिए हमें वैदिक विश्वविद्यालय खोलने होंगे, गुरुकुल खोलने होंगे, और अपने जो आर्य समाज के वैदिक विचारधारा वाले जो विद्वान हैं उनको उनमें अपने कार्य करने के लिए आमंत्रित करना होगा, तब हमारे वेदों का प्रचार प्रसार होगा। इसको हमें रोजगार से जोड़ करके देखना होगा, और तब आज की पीढ़ी इस चीजों को धारण करेगी, ये जो पवित्र भी धारण करेगी, और जो कह सकते हैं जो सीखा है उसको भी धारण करेगी। और ये कहते हैं कि तब में जो मेडल्स हैं उनको आप ले लेते हैं, ये सब चीजें पहनने, तो क्या ये जो पवित्र पहनने में क्या इतना वजन हो जाता है कि आप उसको धारण नहीं करते? अरे ये तो एक ऐसी चीज है कि ये हमें बार बार याद दिलाता है कि आप मन वचन कर्म से, और जो आपके 9 द्वार हैं वो आपके बिल्कुल स्वस्थ रहें, संतुलन रहे। जिस तरीके से आपका सभागार है, इसमें 3 डायमेंशंस हैं, 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर इसमें से लंबाई कम रह जाए, ऊंचाई ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? ये भवन क्या होगा? कुछ वर्षों में नहीं रहेगा। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, ये मकान की तरह, भवन की तरह से, और ये जो पवित्र जिसमें 3 धागे होते हैं, वो हमें मन वचन कर्म के बीच में संतुलन स्थापित करने का संकेत देते हैं, नित्य अनुभूति कराते हैं कि हम मन वचन कर्म से सामंजस्य बैठा करके व्यवहार करें, उस तरह के जीवन को जिए। और जो हमारी 9 जो देवियां अंदर मौजूद हैं हमारे अंदर शरीर में, उसको हमेशा जागृत करते रहें, हमेशा शक्ति को, उस एनर्जी को फील करते रहें। वो ये जो कभी महसूस कराता है, लेकिन हम उसके साइंटिफिक रीजन को ना बता करके कुछ रिचुअल्स फॉर्म में बताते हैं, तो आज के सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता। और ब्रह्मा से लेकर पीछे पीछे आर्य तक बहुत से विद्वान हो गए हैं, उनकी प्रशंसा ना करके यूरोपियों की प्रस्तुति में उत्तर पढ़ना पक्षपात और खुशामद के बिना क्या कहा जाए। ब्रह्मा से लेकर यानी सृष्टि से लेकर आर्यवत में जितने विद्वान हुए हम उनको तो याद करते नहीं है, उनको अपना हम आदर्श बनाते नहीं है। हमारे भारत में आदर्श क्या हो गए हैं? शाहरुख खान जैसे लोग हो गए हैं, ठीक है, वहां पर उनके बंगले पे जाके फोटो खिंचा रहे हैं। कुछ और भी लोग देखे हैं, तो क्या उनसे हमको मिल रहा है? उन नशेड़ियों गजेड़ियों को हमने आदर्श बना रखा है। हमारे आर्य परिवारों में भी कुछ लोग जगह दिखाई देती है चीजें,
उनको समझना है, हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम ऐसे लोगों को अपना आदर्श ना बनाएं। अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो दयानंद सरस्वती से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे आज चीजें आ रही हैं, नई नई चीजें निकल करके, कम से कम एक प्रश्न जरूर जोर जोर से लाउडली और आवाज के साथ आप अध्ययन करते हैं, बोलते हैं और वहां अपने पालियों को बैठाते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि उनके आदर्श बदलते, क्योंकि आदतें बदलने में वक्त लगता है। आदतें बदलने में वक्त लगता है। जो हम 25 वर्ष 20 वर्ष तक जो आदत बना लेते हैं, वो एक दिन में सत्संग आने में, रविवार के दिन आने में या बीच बीच में कभी आ गए तो ऐसे वो आदत में नहीं आने वाला। कम से कम साइंस कहती है कि आप 90 दिन तक कम से कम उस चीज का पाचन करते रहिए, उस चीज को करते रहिए, तब कहीं जाकर के वो पुरानी आदत बदलेगी और नई आदत आपको आएगी। इसी तरीके से इसलिए यूरोप के लोगों को हम और दूसरे लोगों को स्तुति ना करें और पक्षपात उनकी खुशामद ना करें थोड़े से लालच के लिए। आगे वो कहते हैं, और बीजांकुर के समान जड़ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना, उत्पत्ति के पूर्व जीव तत्व का ना मानना और उत्पन्न का न नाश मानना पूर्व पर विरुद्ध है। जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था और जीव कहां से आया? संयोग किनका हुआ? जो इन दोनों को सनातन मानते हो तो ठीक है, परंतु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना दूसरे किसी तत्व को न मानना, ये आपका पक्ष व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के साथ मिलकर उसके उद्देश्य के अनुसार आचरण करना स्वीकार कीजिए, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा। क्योंकि हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है, आगे भी होगा, तो उसकी उन्नति तन मन धन से सब आगे मिलकर प्रीति से करें। इसलिए जैसा आर्य समाज आर्य देश की उन्नति का कारण है, वैसा दूसरा नहीं हो सकता। यदि इस समाज को यथावत सहायता देवें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है, एक का काम नहीं है। आज देखिए किस तरह की संख्या होती जा रही है आर्य समाजों में, किस तरह की चीजें हो रही हैं। हम आर्य समाज के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये चिंतन की बात है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आर्य मैत्री हैं, अभी अपने ग्रुप में भी एक आया था कुछ दिन पहले। तो हम कर क्या रहे हैं? केवल आलोचनाओं में ही सिमट कर रह गए। ठीक है, ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने खंडन किया, मंडन किया वेदों का। जो ईश्वर कृत है ज्ञान, उसको आगे प्रसारित करने का काम किया, वो उस समय की जरूरत थी हम। लेकिन आज के समय में अगर देखें वर्तमान स्थिति अपने आर्य समाजीय अनुयायियों की, तो हम खंडन मंडन आलोचनाओं में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अपना जो परमात्मा का काम है, ईश्वर का काम है, वेदों का काम है, सत्य का काम है, आप सत्य बोलिए, किसी की आलोचना व्यक्त करने की कोई आवश्यकता मैं समझता नहीं। क्योंकि आज का देश जो है वर्तमान संविधान से चल रहा है, हमारे वेदों के संविधान से नहीं चल रहा है। और अगर हम ऐसे कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हमारे मार्ग में आती हैं, जिसका कि हम अगर सत्य रूप में करते हैं, परमात्मा को साक्षात मान के करते, परमात्मा को कह सकते हैं विटनेस मान के करते हैं, तो निश्चित मानिए तब हम समाज का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ये नहीं कर सकता। राहुल आर्य जो कार्य कर रहे हैं, बाबा रामदेव जो कार्य कर रहे हैं, एक व्यक्ति का उन्होंने किया है, लेकिन उनका सहयोग करना ऐसे लोगों का बहुत जरूरी होता है। हम कर नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम कुछ और नहीं कर सकते, तो कम से कम जो लोग कर रहे हैं उनका सहयोग तो करें। आपस में जो मत भिन्नता है, अगर कुछ ऐसी बात है तो बैठ करके उसको सम्मान के साथ, आदर के साथ, शांत वाणी से अपने विचारों को, मतभेदों को, मनभेदों को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा के काम को, रिसीवर के काम को रोकिए मत। मेरी यही आप सबसे विनती है, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।